I am Dr. Maulana Hafiz Muzaffar Hussain Khan Khadri Bandanawazi, कन्वेनर सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया। कल एक शरपसंद शख्स की जानिब से जो इंतहा से ज़्यादा मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, वो दरिंदा सिफत शख्स जो एक मखसूस पार्टी का एमएलए भी है, आए दिन हमेशा अपनी बदबख्ताना जहनीत का इजहार तो करते ही रहता है, ज़बान दराजी किसी न किसी मुक़द्दस हस्तियों के बारे में। मगर कल तो उसने हद ही पार कर दी कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इंतहा से ज़्यादा बेबाकी के साथ गुस्ताखी की है, और ये नाक़ाबिल माफ़ी है। और इस किस्म के जितने भी अनासिर हैं, मेरी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जो ये शरपसंद अनासिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ईमा पर ही जो है, उन्हीं के पार्टी से मुंसलिक अनासिर ही आए दिन एक मखसूस तबके की दिलादारी करते आ रहे हैं। और फिर हमेशा, जैसा कि इससे पहले नुपुर शर्मा ने आका की शान में गुस्ताखी की थी, उसको भी जो है एक्शन लिए वैसा नहीं लिए वैसा हल्लो ड्रामा करके जो है उसको भी खुली सीट दे दी गई। और अब मेरी गुजारिश है हुकूमत तेलंगाना से बिलखुसूस और फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये जो कल्प्रिट है, जो कल आका की शान में गुस्ताखी किया है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। न सिर्फ ये कि लोगों की आंखों में धूल झोंके वैसा कि अब ले जाएंगे बहुत बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान के वैसा, या नहीं तो किसी के ससुराल में कोई दामाद आए तो जिसका इस्तकबाल होता है, उसकी ज़ियाफ़त होती है, उस तरीके से जो है उसकी ज़ियाफ़त कर 2-4-8 घंटे में छोड़ेंगे, तो ये इंतहा से ज़्यादा मायूब बात है। बल्कि इससे और ज़्यादा दिल आज़ारी होंगी, क्योंकि जो मुसलमान हुकूमत पर जो भरोसा कर बैठे हुआ है कि इंसाफ का, उसकी दिल शिकनी हो जाएंगी। अच्छी चीज़ नहीं है, हुकूमतों के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है और हालात के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। रहा सवाल, बड़ी बदबख्ताना बात तो यह है कि वो बदबख्त को खुली छूट दी जाती है कि जो चाहे बके। वो बदबख्त की बोलने से जिसकी दिल आज़ारी होती है, वो अपना इजहार रोड पर आकर मजाज यानी अरबाब मजाज से जब शिकायत करने आते हैं कुछ इकट्ठा होकर, ठीक है, मानता हूं कि अनलॉफुल असेंबल है, मगर अनलॉफुल असेंबली तो है अपनी जगह, मगर यानी अपने इजहार के जज्बात को इजहार करने के लिए जब लोग कुछ इकट्ठा होते हैं तो वो हुजूम दिखता है। अब वैसे हुजूम को आप जो है पहले प्रिवेंशन के नाम पर कुछ नक़्ज़े-मन हो जाएगा, ले जाके मुसलमानों को खास तौर से जो है सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है एहतियाती तदाबीर के नाम पर। यह भी गलत है। सब में पहले तो ये मुसलमान निकले क्यों, वो सोचिए कि अगर ये बदबख्त दिल आज़ारी नहीं करता ये दरिंदा, तो मुसलमानों को निकलने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, किसी की भी मुक़द्दस शख्सियतों के बारे में कोई भी अपनी ज़बान को दराज ना करे। अब ये बदबख्त वो रेफरेंस देता है कि कोई मुनव्वर फारूकी, अरे चोर कौन है वह बदबख्त चोर हराम का? वो भी अगर किसी मजहब के भगवान के बारे में, अगर उनके जो मानने वाले देवी देवताओं के बारे में अगर वो भी अगर कुछ गलत बकता है, तो उसको भी जेल की सलाखों के पीछे फिर से दोबारा भेजना चाहिए। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। वो एक बदबख्त की तरफ से आज मामला ये हो चुका है कि जो है शान रिसालत में गुस्ताखी की जो है जुर्रत करें लोग। और ऐसे बदबख्तों को भी सोचना चाहिए, मुनव्वर फारूकी के जैसे, वो अपनी थोड़ी सी ठिठी ठाटा के लिए किसी भी देवी देवताओं का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि उनके ऐसे ठिठी ठाटा के खातिर मजाक उड़ाने से वो हकीकत में जो है हमारे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर आमदा हुए। तो हम ये मुनव्वर फारूकी जैसे चोर, ये कॉमेडियन, ये ढव्वों से भी हम जो है अपील करते हैं कि ऐसे ढव्वे भी अपनी जबान को लगाम देते हुए जो चाहे कॉमेडी कर ले, हंसी मजाक का जो है मौजू बने और हंसाते रहे लोगों को, मगर किसी की देवी देवताओं के खिलाफ ना बोले। उनको भी वार्निंग करते हैं, मुनव्वर फारूकी जैसे, उसकी भी मजम्मत करते हैं। रहा सवाल अब ये राजा सिंह जो भी सिंह है, इसको अपनी जबान पर काबू पाना चाहिए, या इसके जो पार्टी के जो हाईकमान हैं उनको चाहिए कि वो मुल्क के जो है सरबराह हैं। तो जब मुल्क के सरबराह हैं तो मुल्क में रहने वाली पूरी अवाम, चाहे कोई भी मजहब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखती है, उन्हीं की रियाया कहलाती है। तो उनको चाहिए कि अपने देश में किसी भी तबके की दिल आज़ारी ना हो, और पुलिस से
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन अनपार्शन वाली पूरी अवाम चाहे कोई भी मजहबों मिल्लत से ताल्लुक रखती है, उन्हीं की रियाया कहलाती है। तो उनको चाहिए कि अपने देश में किसी भी तबके की दिलाजारी ना हो और पुलिस से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन अनपार्शलिटी करते हुए, यानी जो कानून इजाजत देता है उसके मुताबिक चाहे कोई भी कितने भी रुतबे का आदमी हो, कितने भी ओहदे पर हामिल हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और मेरी गुजारिश है फिर से कि तेलंगाना पुलिस से, बिलखुसूस हैदराबाद कमिश्नर से, कि वो ऐसे बदबख्त को जब पकड़े हैं जो कईयों लोगों की दिलादारी कराए, ना सिर्फ हैदराबाद सिकंदराबाद बल्कि हिंदुस्तान बल्कि आलम में तमाम इस्लाम के लोगों की दिलादारी कराए, बल्कि यह भी कहूं तो कम नहीं होगा कि सारी बनूनए इंसानियत की दिलादारी की है। तो ऐसे कल्प्रिट को सख्त से सख्त सजा, बल्कि इसको पीडी एक्ट लगाकर जो है जेल में बंद रखना चाहिए, ताकि ये मीडिया ज़राए अबलाग का इस्तेमाल करते हुए लोगों की दिलादारी ना करे। इसको अच्छी से अच्छी सजा देना चाहिए, इसको पीडी एक्ट इसके ऊपर लागू करना चाहिए। और इस जैसे जितने भी लोग हैं चुन चुन कर, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, किसी के खिलाफ बोलते होंगे, सबके खिलाफ पीडी एक्ट लगाकर जो है उनको जेलों में बंद रखना चाहिए। क्यों? ये अमन और शांति का माहौल है, गंगा जमनी तहजीब पर मबनी माहौल है, इसको किसी ना किसी जरिए से परागंदा करने की नापाक कोशिश की जा रही है। मैं अवामुन्नास से इर्रेस्पेक्टिव कास्ट एंड रिलीजन सबसे गुजारिश करता हूं कि ये जज्बात अपनी जगह हैं, बराबर कानून के दायरे में रहते हुए हम बराबर दर्ज करवाएंगे और कानून को हाथ में हरगिज नहीं लेंगे, क्योंकि चाह रहे हैं ये बदमाशा कि किसी ना किसी तरीके से हमारी पुरअमन फिजा माहौल को खराब कर कर फिर, जैसा कि अभी ताजी मिसाल है, ये बदबख्त जबान तो खोल दिया, गंदगी बक दिया और हम उस गंदगी के खिलाफ जज्बात का इजहार करने के लिए आए हैं, तो पकड़ कर जो है अरेस्ट कर जो है डाला जाता है। तो ऐसे किस्म से जो है ये लोग और कुछ भी फसादात भड़काने की कोशिश कर फिर तरीक़ेकार इनका ये रहेगा कि आपको हमको ही फंसाने की कोशिश करेंगे। तो ये होशियार रहते हुए, अरबाब बजाज से मदद लेते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए बेहतरीन अंदाज में जो है ये दुश्मनों को सबक सिखाना है, इनकी नापाक कोशिशों को नापाक होने देना है, नापाक करना है, नाकाम करना है। क्योंकि ये चाहते हैं फसाद फितना हो, मगर हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि सरजमीन हैदराबाद हो या हिंदुस्तान हो, कहीं भी हो, फितना फसाद नहीं होना चाहिए। इसको नहीं होने के लिए पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अमन व अमान बहरे का बाकी रहेगा और था भी, है भी और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। और हिंदू मुसलमान सब मिलकर अमन व एकजहती की पुरफिजा माहौल को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़।